जय हिंद दोस्तों भारत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, संविधान निर्माण किस प्रकार से हुआ, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस क्या था, उसके बारे में हम सब डिटेल से अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम सब ने अध्ययन किया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था। इस वीडियो में हम सब अध्ययन करेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। जब संविधान सभा का निर्माण हो गया और संविधान सभा में पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया, पारित कर दिया गया। दोस्तों, जब उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया तब हमारे संविधान सभा में संविधान के निर्माण के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया। ढेर सारी समितियां बनी, जैसे संघ शक्तीय समिति, संघीय संविधान समिति, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, प्रारूप समिति, ऐसे ढेर सारी समितियां बनी। उन समितियों में एक परामर्श समिति भी थी। परामर्श समिति ने राज्यों के विधानसभाओं में लोगों से ये सुझाव मांगा कि आप बताएं कि हमारे भारत का संविधान कैसा हो, संविधान में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाए। इसको लेकर के परामर्श मांगे गए। जब देश की जनता ने, विधानसभाओं ने अपने सुझाव दिए, उन सुझावों के आधार पर सबसे पहले सर बी एन राव कौन? संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर बी एन राव ने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। एक प्रारूप, ड्राफ्ट, संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया। इसी प्रारूप पर विचार करने के लिए, 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति का, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस प्रारूप समिति में कुल 7 लोग थे। इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। वह सदस्य कौन कौन से थे, आइए हम सब देखते हैं वह सदस्य कौन थे। दोस्तों, वह सदस्य थे, पहला यदि हम नाम लें तो इनकी अध्यक्ष डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है? तो यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। यहां हम लिखते थे प्रारूप समिति, इंग्लिश में बोले तो ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष हैं। इसके दूसरे सदस्य कौन हैं? तो दूसरे सदस्य हैं एन गोपाल
गोपाल स्वामी आयंगर इसके दूसरे सदस्य। इसका तीसरा सदस्य कौन है? तो तीसरे सदस्य हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके चौथे सदस्य की बात की जाए तो इसके चौथे सदस्य हैं डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी, पूरा नाम कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी। पांचवें सदस्य की यदि हम बात करें तो इसके पांचवें सदस्य हैं सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। इसके छठवें सदस्य हैं DL मित्रा, DL मित्रा, कहीं कहीं BL मित्र लिखा होगा। और सातवें सदस्य हैं DP खेतान, DP खेतान। ध्यान देने वाली बात है, BL मित्रा साहब स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे देते हैं। किस कारण से त्याग पत्र देते हैं? स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे देते हैं। तब इनके जगह पे बनते हैं कौन? N माधव राव। और DP खेतान की आकस्मिक क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। जिस कारण से इनके जगह जो सदस्य बनते हैं वो बनते हैं TT कृष्णाचारी। ध्यान देना है यहाँ। अगर परीक्षा में पूछे कि कौन से प्रारूप समिति के किस सदस्य ने स्वास्थ्य कारणों से अपना त्याग पत्र दे दिया था, तो उसका उत्तर होगा BL मित्रा। क्या उत्तर होगा? BL मित्रा। अगर पूछा जाए कि N माधव राव किसकी जगह आए थे, तो उसका भी उत्तर होगा क्या? BL मित्रा। आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति के किस सदस्य का निधन हो गया था, तो उसका उत्तर होगा DP खेतान। आपसे पूछा जाए DP खेतान के निधन के बाद प्रारूप समिति का सदस्य कौन बना, तो उसका उत्तर होगा TT कृष्णाचारी। बहुत बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, इस प्रारूप समिति को पांडु लेखन समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पांडु लेखन समिति। इस प्रारूप समिति को पांडु लेखन समिति भी बोलते हैं, समिति भी कहा जाता है, पांडु लेखन समिति। आइए हम सब आगे बढ़ें, जानते हैं क्या हुआ, यह प्रारूप समिति क्यों बनी थी। तो हमने कहा कि यह प्रारूप समिति क्यों बनी थी, तो हमने कहा कि सर BN राव जो संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने जब पहली बार संविधान का एक ड्राफ्ट प्रारूप तय किया, निर्धारित किया, प्रस्तुत किया,
तब उसी ड्राफ्ट पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। यहाँ एक प्रश्न छूट रहा था, ध्यान देना है कि प्रारूप समिति का अगर पूछा जाए एकमात्र कांग्रेसी कौन था, प्रारूप समिति का वह सदस्य कौन जो कांग्रेसी था, तो उसका उत्तर होगा डॉक्टर के.एम. मुंशी। दोस्तों ये प्रश्न RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर होगा डॉक्टर के.एम. मुंशी। प्रारूप समिति का जब गठन हो गया तो प्रारूप समिति ने एक ड्राफ्ट पब्लिश किया। जो ड्राफ्ट इसके पहले सर BN राव ने तैयार किया था, उसी ड्राफ्ट का अध्ययन करने के बाद इसने प्रारूप समिति ने एक बार फिर से एक ड्राफ्ट संविधान सभा के सामने रखा। उस ड्राफ्ट पर लगातार विचार विमर्श चलते रहे, एक लंबी प्रक्रिया चली, संशोधन आए, प्रस्ताव आए, संशोधन प्रस्ताव आते गए और फाइनली हमारा जो ये संविधान है अंततः 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। यह संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ बनकर के? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा ये संविधान बनकर के तैयार हुआ। इस संविधान को बनाने में जो रुपया खर्च हुआ वो रुपया खर्च हुआ 63,96,729 रुपए खर्च हुए, जो लगभग कितना है, लगभग 64 लाख है। लगभग कितना है, लगभग 64 लाख है। दोस्तों जिस दिन हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ उस दिन हमारे संविधान में जो भाग थे, भाग की संख्या थी, जो पार्ट थे वो पार्ट थे 22 पार्ट थे, 22 भाग थे। हमारे संविधान में जो अनुसूचियां थी, जो अनुसूचियां थी उनकी संख्या थी 8, शेड्यूल 8 थे, और जो अनुच्छेद थे, जो अनुच्छेद थे उनकी संख्या थी 395। उनकी संख्या थी 395। इन 395 अनुच्छेदों में से 16 ऐसे अनुच्छेद थे, कुल कितने? कुल 16 ऐसे अनुच्छेद थे जिन्हें 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। बाकी हमारा जो संविधान है उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी को आप सब जानते हैं हम सब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस या हम कहें विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 26 नवंबर को जिस दिन हमारा संविधान बना उस दिन संविधान सभा में कितने लोग उपस्थित थे और उस संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए, तो सिग्नेचर करने वालों की संख्या थी 284, और इन 284 में से 8 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 8 महिलाएं थी। इन 284 में से महिलाओं की संख्या कितनी थी? 8 थी। हमारा संविधान जिस दिन बनकर के तैयार हुआ उस दिन उस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। हम सब आगे बढ़े।
हमारे संविधान की सभा की जो अंतिम बैठक हुई वह अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को हुई। यह अंतिम बैठक हुई। इसी अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनको देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया। जो संविधान सभा अब तक संविधान निर्माण के लिए कार्य कर रही थी, अब उसे अंतरिम संसद, अर्थात जब तक अगला संसद जनता के द्वारा चुन करके अगली संसद का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक उसी संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में चुन लिया गया, घोषित कर दिया गया। इसी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान अपनाया गया। इसी 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों, ये संविधान के जो भाग हैं, अनुसूचियां हैं, अनुच्छेद हैं, यह मूल संविधान में थे। जिस दिन हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ उस दिन थी। आज वर्तमान में कितने हैं? अगर हम सब आज वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में कितनी भाग हैं, तो वर्तमान में भी भाग की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भी भाग की संख्या है 22। कितनी? 22। लेकिन गणना के अनुसार अगर देखें, अकॉर्डिंग टू काउंटिंग देखें, गणना अनुसार देखें, अकॉर्डिंग टू काउंटिंग देखें, तो इसकी संख्या 25 हो जाती है। कैसे? देखते हैं हम लोग। हम कहें कि मूल रूप से संविधान में भाग थे 22 और वर्तमान में भी हैं 22, लेकिन वर्तमान में अगर गणना के अनुसार हम देखें तो हो जाएगा 25। कैसे? देखते हैं हम लोग। हमारे संविधान में संविधान लागू होने के बाद इस संविधान में 4 भाग और जोड़ दिए गए। जैसे भाग 4 क 4A, भाग 9 क 9A, 9 ख B और भाग 14 क। ये 4 भाग हमारे संविधान में जोड़ दिए गए। कब कब जोड़े गए? तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। दोस्तों, ये जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ये जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा, और ये भी जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसको ऐड किया गया। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इसे ऐड किया गया। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा इसे ऐड किया गया। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसको ऐड किया गया। 4 भाग ऐड कर दिए गए, 4 पार्ट ऐड कर दिए गए, और एक पार्ट 7, कौन सा पार्ट? पार्ट 7 इसको हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा पार्ट 7 को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो अगर हम सब देखें तो 4 जोड़ दिया गया और 1 घटा दिया गया।
तो यदि हम 22 में 4 जोड़ें और 1 घटाएं तो ये आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा? 25। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि यहां अगर 4 भाग जोड़ा गया है तो उन 4 भागों में से किसी भाग का नाम भाग 23 नहीं है, भाग 24 नहीं है, भाग 25 नहीं है, भाग 26 नहीं है। उसका नाम 4A है, 9A है, 9B है, 14A है। इसीलिए हम कहते हैं, आज भी हम कहते हैं कि हमारे संविधान में जो पार्ट है उनकी संख्या 22 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू काउंटिंग 25 है। अगर हम सब शेड्यूल की बात करें, अनुसूचियों की बात करें, तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है और ये हर प्रकार से 12 है, हर प्रकार से 12 है। क्यों? क्योंकि बाद में संविधान लागू होने के बाद पहला संविधान संशोधन हुआ था, उस पहले संविधान संशोधन के द्वारा नवीं अनुसूची को जोड़ा गया, 9th शेड्यूल को ऐड किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग। उसके बाद आया 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अकॉर्डिंग। 11वीं जोड़ दी गई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, और फिर लास्ट में 12वीं जोड़ दी गई 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। तो 9, 10, 11 और 12 जो शेड्यूल जोड़े गए उनका नाम अगर हम सब देखें तो सीधा लिखा 9, 10, 11 और 12। इसलिए अनुसूचियों की संख्या, शेड्यूल की संख्या वर्तमान में 12 है। अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, जब से हमारा ये संविधान लागू हुआ है तब से लेकर के लगभग आज तक 100 से ज्यादा अनुच्छेद इसमें जोड़े गए, लेकिन करीब 40 से 50 अनुच्छेद ऐसे हैं जो घटा दिए गए, यहां से हटा दिए गए। 100 से ज्यादा अनुच्छेद जोड़ दिए गए, 40 से 50 अनुच्छेद घटा दिए गए। इसके बावजूद भी आज भी हम सब यही कहेंगे कि हमारे संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में संविधान लागू होने के बाद जो अनुच्छेद जोड़े गए उन अनुच्छेदों के नाम कुछ इस प्रकार से थे, जैसे 21A 21 का, जैसे 39A 39 का, 51A, जैसे 300A। ऐसे अनुच्छेद हमारे संविधान में जोड़े गए। हमारे संविधान में कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया जिसका नाम 396 हो, जिसका नाम 397 हो, जिसका नाम 398 हो। इस प्रकार का कोई अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया। इसलिए आज भी हम वर्तमान में कहते हैं अनुच्छेदों की संख्या 395 है। लेकिन गणना के अनुसार यदि हम बात करें, तो ये संख्या हो जाती है लगभग 470 के करीब पहुंचती है। लगभग ये संख्या 470 के करीब पहुंचती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये देखा कि हमारे संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ। हम अगली वीडियो में अपने संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।